बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि एक हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऐसा अजीबो गरीब सवाल पूछा कि सारे लोग और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी एक मर्तबा हैरान हो गए कि इसने ऐसा अजीब सवाल करने की क्या ज़रूरत थी। सवाल ये था कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं पहले कहाँ था, अब मरने के बाद तो मैं कहाँ जाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी इसका जवाब दिया और जवाब सुनने के बाद ये लड़का ये कह रहा था कि मैं 1979 में पैदा हुआ और मैं 2030-2040 में मर जाऊंगा, तो मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। और जब मैं 1979 में पैदा हुआ था तो उससे पहले मैं कहाँ था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े ही खूबसूरती अंदाज से इस लड़के को जवाब दिया। और इसी तरह इस लड़के का कोई मजहब भी नहीं है, इस लड़के का ये किसी को मानता भी नहीं है, और तौबा नाउज़ुबिल्लाह ये खुद को खुदा मानता है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। और चलते हैं इस वीडियो की तरफ जो बड़ी ही मज़ेदार और कमाल की होने वाली। वीडियो देखने से पहले आप लोगों को चाहिए यार हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा दीन फैलाया जाएगा, और इस्लाम यही कहता है कि जितना दीन फैलाएंगे उतना ही सवाब मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ। चलते हैं बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। No, sir. What I'm feeling is I'm a part of the God. You were saying the only one God, no? I feel I am the part of it, the big one. We all are part of it. Maybe we got detached, as like this world got detached from the sun. That is your definition of God. That's not the definition of God of Vedas. It's not the definition of God of Quran. Not the fake God. I am God. You are God. I don't consider myself God. You are calling me God, so I'll say yes, I'm God. I am not a fool to accept you that I am God. You want to go to hell, go. I don't want you to take me to hell. I'm going to go to heaven. I want to take you to heaven. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ऐसा सवाल लाया था जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इस लड़के ने कहा था कि मैं पैदा होने से पहले कहाँ था और मौत के बाद कहाँ हूँगा, और इस दुनिया में मैं किसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जवाब दिया तो इस लड़के ने और सवाल किया, फिर जवाब दिया तो फिर सवाल किया। ये सारी गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। टीम हम कदम इसे मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि ये लड़का क्या सवाल करता है। I'm Mahesh. I born in 1979. Maybe I'll be here up to my death, maybe 2030 or 40 if the world exists. I just want to know where I was before 1979, where I'll be after my death. If I have been meant to be here in this world for this certain period, who am I representing? इस हिंदू लड़के ने कहा था कि वो 1979 यानी कि 1979 में पैदा हुआ और अंदाजन वो तकरीबन 2030-2040 में मर जाएगा। 1979 यानी कि उसकी पैदाइश के वक्त, और उससे पहले वो कहाँ था, और 2040 में जब वो मर जाएगा तब वो कहाँ होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनने से पहले ये जान लीजिए कि ऐसे सवालात करने वाले लोग अक्सर मुल्हिद होते हैं और वो किसी खुदा पर, किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि मौत के बाद आप कहाँ होंगे ये इस बात पर मुनहसिर है कि जिंदा होते हुए आप किस मजहब पर कैसे अमल करते हैं। अगर आप अल्लाह की नाजिल करता आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद पर अमल करते हैं तो आप जन्नत में होंगे, और अगर इस दुनिया के खालिक के बनाए गए उसूलों के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप जहन्नुम में होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम मौत के बाद कहाँ होगे और तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन आपको अगर जन्नत में जाना है तो 1979 अपनी तारीख पैदाइश से लेकर आज तक आपने जितने गुनाह किए हैं, अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो सारे मुआफ हो जाएंगे। Where will you be after you die? Depending upon what are you following. If you follow the last and final revelation, the glorious Quran, after you die you will be in heaven. If you go against the laws of the Creator, against the last and final revelation, the Quran, then after you die you will be in hell. So I don't know if you accept the commandments of Almighty God today, what you did between 1979 and till the 14th of April 2012, all will be forgiven. All forgiven. Zero will be forgiven.
So in the डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को इस्लाम कबूल करवाने की पेशकश की और कोशिश की कि वो मान जाए और खुद से ऐसी कोई बात कर दे, मगर ये लड़का ऐसी किसी बात पर ना आया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से सवाल किया कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है मौत के बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे, जन्नत में जाना चाहेंगे या जहन्नुम में जाना चाहेंगे? ये लड़का आगे से कुछ नहीं बोला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सवाल को दोहराया, जिस पर ये कहने लगा मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि ये जन्नत और जहन्नुम यहाँ पर है, इस दुनिया में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा हाँ मगर ये तो आर्जी है। दोस्तों ये मनाजिर देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसे इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं और ये लड़का सवाल पर सवाल करता जाता है। So I want to ask you, brother, after you die, do you want to go to heaven or hell? After you die, do you want to go to heaven or hell? To be frank, I don't know. You don't know. Because for me, the heaven and hell is here. It's up to us. Yes, this is temporary heaven, hell, you know, temporary. As I mentioned. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाया कि देखो ये जिंदगी आर्जी है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी। ये 50, 60, 40, 55, 70 साल की जिंदगी है। जो अगले जहान की जिंदगी है वो हमेशा के लिए है। तो इस दुनिया में, इस छोटी सी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपने जज्बात को मार के, अपने बनाने वाले के हुक्म पर अमल कर लो तो बाद की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बात समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे एक मिसाल देते हुए कहा कि जैसे कोई शख्स कारोबार करता है कि अपने कारोबार में ये छोटा सा नुकसान बर्दाश्त कर लो शुरू के दिनों में, बाद में कारोबार बहुत अच्छा चलेगा तो इससे तो कई गुना ज्यादा कमा लोगे। इसी तरह से अगर किसी बिजनेसमैन को कहा जाए कि इस दुनिया में 70 साल, 50 साल, 45 साल, 35 साल की जिंदगी है, इसे ढंग से गुजार लो, बाद में बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी मिल जाएगी और वो 50-70 की नहीं कई सालों की जिंदगी होगी। तो जाहिर है कौन सी जिंदगी पसंद करेगा? जाहिर है आखिरत की जिंदगी और वहां पर जन्नत में गुजारा। And then if you try to make this life heaven by going after luxury, enjoying life, drinking alcohol, your next life becomes hell. Because Quran, Allah says in Surah Hud that those who, so as a businessman, if someone tells you that I will give you little trouble, difficulties for the 70 years, next life eternal, unending, always pleasure. So this life is 0.00001% of the next life. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये देखा कि ये लड़का बात नहीं समझ रहा तो इसे, चूंकि ये लड़का हिंदू था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की मजहबी किताबों से हवाला जात दिए और साबित करने की कोशिश की कि आखिरत की जिंदगी होती है, अल्लाह होता है, क्योंकि ये तो मुल्हिद था, या इसे एथियस्ट कहा जा सकता है। मगर ये फिर भी समझने को तैयार नहीं था। जब सब कुछ समझा दिया तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा और ये सोचा कि अब तो हिंदुओं की किताब से समझाया है तो इस हिंदू को समझ आ गया होगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से पूछा, मेरे भाई अब आप बताओ, जब आप दुनिया से चले जाओगे, मर जाओगे, तो क्या चाहते हो, जन्नत में रहोगे या जहन्नुम में रहना चाहते हो? आगे से इस लड़के ने बिल्कुल ही अनोखी बात कर दी। ये लड़का कहने लगा कि मैं तो मानता हूँ कि अगली जिंदगी है ही नहीं, मौत के बाद वैसे ही सब खत्म हो जाता है। और दोस्तों अब जो आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे फौरन से ये कहा कि अच्छा मुझे बताओ, हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा को मानते हो? ये लड़का कहने लगा जी हाँ मानता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ये कहने ही वाले थे कि वेदा में तो लिखा है कि एक खुदा है जिसकी इबादत करो, और जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से ये कहा कि वेदा में लिखा है कि एक खुदा है उसकी इबादत करो, तो ये लड़का आगे से कहने लगा कि मैं तो खुदा को मानता ही नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं खुदा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप खुदा हैं, हम सब लोग खुदा हैं। नाउजुबिल्लाह। ये सुनकर टीम हम कदम भी हैरान है और डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैरान ही नहीं परेशान भी नजर आए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को तो बड़ों बड़ों को सीधा करना आता है। इस लड़के को लॉजिक से ऐसा जवाब दिया कि ये भी हैरान और परेशान हो गया होगा। ये मनाजिर देखिए। So brother, would you like in the next life to go to heaven or hell? Brother, Yes, sir. would you like to go in the next life into heaven or hell? No, sir. I don't think I will be having a next life, because if I am going to have a next life. Do you believe in the Hindu scriptures? Yes, sir. You believe? Not believe in the the Vedas? scriptures. Some of the points. Do you believe in the Vedas? Yes. I don't know big about the Vedas. But you believe it to be sacred, correct? Sorry? Do you believe it to be from God? No, I feel I am God. You are God. All are God.
That's what Hinduism says. Aham Brahmasmi. What is All the of- जो ही इस लड़के ने कहा कि आप खुदा हैं, मैं खुदा हूं, हम सब खुदा हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अच्छा मुझे बताओ जरा खुदा की तारीफ क्या है, क्या होता है खुदा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये पूछा कि खुदा क्या होता है, तो ये लड़का कहने लगा, मैं नहीं जानता कि खुदा क्या होता है। इस पर पूरा हॉल हंसने लगा और तालियां बजाने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंसे और बोले, अच्छा आपको लगता है कि आप खुदा हैं, आपको लगता है कि मैं भी खुदा हूँ, आपको लगता है कि सारी दुनिया के इंसान खुदा हैं, मगर आपको पता ही नहीं कि खुदा होता क्या है, उसकी तारीफ क्या है। इस सूरत हाल को देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी में एक जोक भी कर दिया, क्योंकि इस लड़के ने पहले कहा था आई एम गॉड, यू आर गॉड। अब इस लड़के ने कहा आई डोंट नो, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा इसका मतलब हुआ कि आई एम डोंट नो एंड यू आर ऑल्सो डोंट नो। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, मेरे भाई क्या हो गया है, अंग्रेजी ही बोल रहे हो ना। आगे से ये लड़का कहने लगा, जी हाँ मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, तो फिर खुदा की तारीफ क्या है, मुझे बताओ ना, खुदा क्या होता है। अब ये लड़का बोलने लगा कि मैं नहीं बता सकता, बस मैं महसूस करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको क्या फील होता है, आप कैसा महसूस करते हैं, इस बुनियाद पर आपने ये तक कह दिया कि मैं भी खुदा हूँ, आप भी खुदा हैं। आगे से ये लड़का कहने लगा कि हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ, खुदा हर जगह है, हम सब में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अरे भाई मुझे खुदा की डेफिनेशन यानी कि तारीफ तो बताओ, वो है क्या, फिर मैं मानूंगा कि खुदा हर जगह है, आप भी खुदा हो, वो भी खुदा है और ये भी खुदा है, पर बताओ तो सही कि खुदा होता क्या है आपके इल्म के मुताबिक। क्योंकि हो सकता है आपके नजदीक जो खुदा की तारीफ है अगर वो कुछ और होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये उस खुदा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिसको आप खुदा बनाए बैठे हैं। ये गुफ्तगू बढ़ती जा रही थी और ये किस मोड़ पर जाकर खत्म हुई, ये मनाजिर देखने के लिए आपको चंद लम्हे इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले ये मनाजिर देखिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक इससे बार बार गॉड की तारीफ पूछ रहे थे। Hinduism says Aham Brahmasmi. what is the definition of God? I don't know. I I am God, you are God. What is the definition of God? I don't know. That means you don't know, I am don't know. I know myself. okay. You say you are God, I am God. We What all is are part defini- of God. I am asking you what is the definition of God and you say I don't know. Are you talking English or what? I'm talking English. What is the definition of God? I cannot define, sir. Just I can feel. So without defining, you're saying you are God and I am God. But I can realize, sir. God is everywhere in all of us. What We are is God. the definition of God? Then I will say whether God is everywhere, you are God or not. First, give me the definition of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से कहा कि अच्छा अगर आपको नहीं पता गॉड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता, तो फिर आप ऐसा करें कि आप किसी से पूछ लें। इस वक्त मैं आपके सामने हूँ, बज़ाहिर बैनुल मज़ाहिब मुताले पर मेरा उबूर है, तो आप मुझसे पूछ लें कि गॉड क्या होता है। आगे से ये लड़का कहने लगा, जी सर, तो क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि खुदा की तारीफ क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा कि हाँ मुझसे पूछो ना भाई, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इस बात पर भी पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। Definition of God. I don't know to define, sir, exactly in words. So that means you do not believe. I am not talking about the God which you are talking about. I am not talking about the God which you are talking about. So you should ask me what is the definition and I will tell you. Yes, sir. Can you explain me? If you don't know what you should do, you should ask or not. Yes. You ask, I will tell you. The definition of God come to according to Vedas and Upanishad, then I come to the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए कहा कि पहले मैं उपनिषद और वेदा और हिंदुओं की मजहबी किताब से हवाला जात देता हूं कि खुदा की तारीफ क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुरान पाक में क्या है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे सारे हवाला जात दिए और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से ये कहा कि कुरान पाक की सूरह इखलास में लिखा है कि अल्लाह एक है, तो क्या आपने कहा आप खुदा हैं? मुझे बताएं, आप सिर्फ एक हैं क्या दुनिया में? आप जैसे कितने करोड़ों अरबों इंसान मौजूद हैं। ये भी कहा गया है कि अल्लाह की तारीफ ये है कि अल्लाह कभी खत्म नहीं होता, अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। आपको तो मौत आनी है, फिर आप कैसे खुदा हुए? ना अल्लाह को किसी ने जन्म दिया, ना अल्लाह किसी को जन्म देता है। तो मुझे बताओ मेरे भाई, आपने जन्म लिया ना, आप पैदा हुए? ये लड़का खामोश खड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक को देख रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से बोला, हाँ भाई पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? तो ये बोला कि जी हाँ हुआ था। तो फिर आप कैसे खुदा हो गए या मैं कैसे खुदा हो गया? हम तो पैदा हुए हैं, खुदा को तो किसी ने पैदा ही नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर ये कहा कि मेरे तो बच्चे हैं,
आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, आपकी औलाद है? तो इसने कहा जी हाँ मेरी औलाद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अल्लाह की तारीफ ये है कि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती, तो आप खुदा कैसे, मैं खुदा कैसे, हमारे तो बच्चे हैं। आगे से ये लड़का भी कुछ बोलने लगा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि आपके नजदीक खुदा की तारीफ क्या है, आप उसे भूल जाएं, जो मुझे खुदा की तारीफ मालूम है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आने लगा था। He is Allah one and only. Are you the only human being? Am I the only human being? Yes or no? Yes or no? I'm a human being. Are you the only human being? Only one? No. No. I'm one of the. Qul hu Allahu ahad. Say He is Allah one and only. Allahu samad. The absolute and eternal. Are you absolute and eternal? Are you absolute and eternal? No. So how can you be God? I am not absolute and eternal. How can I be God? Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is he begotten. Are you begotten? Were you born? Were you born or not? Yeah. So how can you be God? Even I was born. How can I be God? Do you beget? I have begotten. I have got children. Do you have children? Yes. How can you be God? Walam yakul lahu kufuwan ahad. There's nothing like Him. What I'm saying That is, means your definition of God. Forget what you say about God. I am talking about my definition of God. Forget what you say about God now. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब खुदा की तारीफ तो ये है कि वो अकेला है, उस जैसा कोई नहीं, उसके बच्चे पैदा नहीं होते, वो खुद पैदा नहीं हुआ, उसको कभी मौत नहीं आएगी। तो अब इसको देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि आप खुदा हैं या मैं खुदा हूँ? आगे से ये लड़का कहने लगा आपकी मर्जी है, आपने मुझे खुदा कहना है तो कह लें। इस बात पर हॉल के कुछ लोग परेशान भी थे और कुछ को हंसी भी आई कि ये क्या बात कर रहा है। लोगों को हैरत हो रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से साथ में ये भी कहा कि मैंने आपसे पूछा कि आप पैदा हुए, आपने कहा हाँ मैं पैदा हुआ, मैंने आपको खुदा की तारीफ बताई, अब आप कह रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हो कह लो, कल को मैं आपको पागल कहना चाहूंगा आप मान जाओगे, हाँ पागल बोल लो। अब ये लड़का बिल्कुल नई बात ले आया, कहने लगा कि मैं तो ये कह रहा था कि हम खुदा नहीं, हम खुदा का एक हिस्सा हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं ही पूरा खुदा हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि आप खुदा के एक टुकड़े हैं, ये आपकी तारीफ है, आपको लगता है कि ऐसा है, वेदा में ऐसा नहीं लिखा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, कुरान पाक में ऐसा नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं है। Can you call yourself God? Can I call myself God? if you wish, you can. I asked you the question, are you born? You're saying yes. If you wish, then you'll be called a lunatic. No, sir. What I'm feeling is What I am a happened? part of the God. You were saying the only one God, no? I feel I am the part of it, the big one. We all are part of it. Maybe we got detached, as like this world got That is detached your from the sun. definition of God. That's not the definition of God of Vedas. It's not the definition of God of Quran. आगे से डॉक्टर जाकिर नाइक को इस लड़के को ये कहना पड़ा खुदा तो बहुत ताकतवर है, क्या तुम ताकतवर हो? ये लड़का चुप रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से पूछा आप ताकतवर हो? तो ये बोला नहीं मैं ताकतवर नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि जब तुम हर चीज पर कादिर नहीं हो अल्लाह की जात की तरह, तो फिर तुम वो खुदा नहीं हो सकते। ये लड़का फिर से कुछ बोला तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से कहा कि आप जिसको खुदा समझते हैं उसको एक साइड पे रखो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो समझो। About the definition of my God. You understand? He is only one. He is all powerful. Are you all powerful? Are you all powerful? Not all powerful. So you are not the God I'm talking about. What God you're talking about, keep that God aside. Okay. Okay? My God I'm talking about. Therefore, La ilaha, there is no God. All the other forms. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे फिर से समझाया और एक सवाल किया कि आप कौन से खुदा पर यकीन रखते हैं? तो ये कहने लगा कि मैं किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा यही तो मसला है, आप हकीकी खुदा को मान ही नहीं रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वेदा ही पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ो, वहां पर समझो और हकीकी खुदा को तलाश करने की कोशिश करो। आगे से ये लड़का फिर से कुछ बोलने लगा कि मैं कह रहा था कि मैं खुदा हूं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात बंद करो, मुझे खुदा बोलोगे मैं मान लूंगा मैं खुदा हूँ, अपने आप को खुदा बोलोगे मैं मान लूंगा कि तुम खुदा हो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ भाई, ऐसा सोचकर और बोलकर आपको जहन्नुम में जाना है तो जाओ, मुझे अपने साथ मत घसीटो। मैं तो जन्नत में जाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी जन्नत में जाओ। Read you Hindu scriptures, all the quotation I gave. Go and read the translation of the Quran. Try and find out the true God, not these fake gods. I am God, you are God. I don't consider myself God. You are calling me God, so I'll say yes, I'm God. I am not a fool to accept you that I am God.
You want to go to hell? Go. I don't want you to take me to hell. I'm going to go to heaven. I want to take you to heaven. बिलाखिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कहा कि कुरान पाक पढ़ो, वेदा ही पढ़ लो और दीगर किताबें पढ़ो, कुछ सीखो, खुदा को समझो, फिर इंशाल्लाह इस्लाम कबूल करना और तुम जन्नत में जाओगे। तो ये लड़का शुक्रिया कहकर वहां से रवाना हो गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी माइक्रोफोन छोड़ दिया। ये मनाजिर देख लीजिए। Request you read your scripture, the Vedas, the Upanishad, read the Quran, educate yourself, and join me. We both will go to heaven, inshallah. Thank you. दोस्तों, ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ पूरी डिबेट करने का इरादा लेकर आया था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की कोशिश थी कि इसे इस्लाम कबूल करवा लें। अफसोस कि ऐसा ना हो सका। जी दोस्तों, वीडियो आपको मुझे लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, क्योंकि वीडियो ही इस तरह की कमाल की थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी खूबसूरती अंदाज से इस लड़के को समझाया, लेकिन ये लड़का कम दिमाग था जो समझ ही नहीं रहा था। मैं यही बार बार कह रहा था कि आप खुदा हो, मैं खुदा हूँ, सारे खुदा हैं। तो लेकिन ये बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुझे इसमें मत घड़ीसो, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मुझे गुनहगार मत करो, तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ। लेकिन बड़े खूबसूरती अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाया कि अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसमें जो लिखा खुदा को तलाश करो। यही कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक छोड़ दिया और चले गए, और ये लड़का भी चला गया, क्योंकि ये लड़का चाहता ये था कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को डेबट करूं, उसको मुकाबला करूं। लेकिन आपको तो पता है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े बड़ों को डेबट किया, बड़े बड़ों सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये कमअकल लड़का समझ ही नहीं पा रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी आगाही, और वीडियो को इतना लाइक करें ये फैला दे, धूम मच जाए, धूम।